साइको का मतलब है साइकोलॉजी और साइबरनेटिक्स का मतलब है एल्गोरिथम या प्रोग्राम जिससे कोई मशीन काम करती है। जब हम अपने ब्रेन में कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्राम डाल देते हैं तो उसे ही साइको साइबरनेटिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम अपने माइंड में फीड कर देंगे तो आप एक अच्छे और कॉन्फिडेंट वक्ता भी बन सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम कैसे बनाना और इस्तेमाल करना है, इसी के बारे में हम बात करेंगे साइको साइबरनेटिक्स की समरी में, जिसे मैक्सवेल मॉल्स ने लिखा है। रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन साइको साइबरनेटिक्स। दोस्तों, साइबरनेटिक्स मशीन और रोबोट किसी प्रोग्राम के जरिए चलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन का बाहर से रूप, रंग और आकार कैसा है। जैसे आपके कमरे का पंखा, हवाई जहाज का पंखा और किसी छोटे खिलौने का पंखा सब एक ही प्रोग्राम से चलते रहते हैं, जबकि इन सबका साइज या शेप बहुत अलग होता है। लेकिन प्रोग्राम एक जैसा होने की वजह से उन सब में पंखा एक सा ही काम करता है। आपने देखा होगा, बहुत बार पढ़े लिखे प्रोफेसर भी स्पीच देने से घबराते हैं, जबकि कोई कम पढ़ा लिखा मजदूर नेता बहुत अच्छी स्पीच दे देता है। इसका कारण यही है कि प्रोफेसर ने अपने अंदर स्पीच का प्रोग्राम विकसित नहीं किया होगा, जबकि मजदूर नेता ने कर लिया होगा। इस तरह का साइको साइबरनेटिक्स का प्रोग्राम हमेशा एक्सपीरियंस से बनता है। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम अपने ब्रेन में डालना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस लेना होगा। ऊपर के एग्जाम्पल में हो सकता है मजदूर नेता को स्पीकिंग का बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा। एक्सपीरियंस का मतलब है आप बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करें। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे पहले अपने कमरे में बोलिए, फिर पेड़ पौधों से आगे बोलिए, फिर 2-4 दोस्तों के सामने बोलिए, फिर क्लास में बोलिए, फिर छोटी भीड़ के सामने बोलिए। ऐसा बार बार रोजाना करते रहेंगे तो आपके ब्रेन में ये प्रोग्राम फिट हो जाएगा और फिर आप भी मशीन की तरह बटन दबाते ही चालू हो जाओगे। ऐसा आप किसी भी टास्क के लिए कर सकते हो। बिजनेस चलाना है तो आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब उसे बार बार कीजिए। पहले किसी बिजनेस या ओनर के यहाँ जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको उचित एक्सपीरियंस मिल जाए। तो इस तरह एक्सपीरियंस से और बार बार की प्रैक्टिस से आप अपने अंदर साइको साइबरनेटिक का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिससे आपको हर काम में औरों से ज्यादा सफलता मिलेगी। क्रिएट सक्सेस मैकेनिज्म। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अपने अंदर नया सक्सेस मैकेनिज्म बनाएं। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ये 5 स्टेप करने चाहिए। सबसे पहले ऐसा गोल बनाइए जिसे आप हासिल कर सकें। जैसे अच्छी सेहत के लिए हर दिन 20 पुशअप्स का गोल। एकदम से 500 पुशअप्स का गोल न बना लें। जब आप 20 पुशअप्स करते रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आपके अंदर एक प्रोग्राम बनता जाएगा। गोल को पूरा करने के लिए उसका एंड ध्यान में रखें। ऐसा न हो कि आप शुरू के स्टेप्स तो सोच लें और एंड का पता ही नहीं है। इससे दिमाग डीमोटिवेट हो जाएगा और इधर उधर भटकने लगेगा। जैसे कोई नॉवल लिखना है तो हर चैप्टर की समरी लिख लें और एंड भी लिखें कि वो खत्म कैसे होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी और आपको नए सिरे से लिखना पड़ सकता है। गलतियों से न घबराइए, बल्कि गलतियां होने दीजिए, बस उन्हें करेक्ट करते चलिए। ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा और आप फ्यूचर में इन गलतियों से बच जाएंगे। जबकि नया आदमी ये गलतियां करेगा और घबराकर उस काम को छोड़ भी सकता है। पास्ट में हुए फेलियर आदि को भी भूल जाइए। हर दिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। पास्ट में आपकी इमेज जैसी भी रही हो, आप उसे बदल दीजिए। इससे सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता पर सिर्फ आपका अधिकार होता है। एक बार मैकेनिज्म बन जाने पर उसे हमेशा आगे बढ़ाते जाइए। जैसे ऊपर 20 पुशअप्स के बाद 50 पर जाइए, फिर कुछ महीने बाद 100 पर। ऐसे ही आपके ब्रेन में सफलता का प्रोग्राम बिल्कुल छप जाएगा। ऐसा आप किसी भी टास्क में कर सकते हैं, बस रुकना नहीं है।
इमेजिनेशन और रिलैक्सेशन। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज पावर, अर्थात कल्पना ही शक्ति है। और ये सच भी है। आप अपने अंदर जैसी कल्पना करते हो वैसा ही हो जाता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो हर दिन अपनी कल्पना में खुद को अमीर होता हुआ देखते रहें। इससे आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि आप अमीर होना चाहेंगे, कि आप अमीर होना चाहते हैं। फिर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको अमीर बनाने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और इसी दिशा में काम करने लगेगा। और हो सकता है एक दिन आपके पास एक ऐसा आइडिया आ जाए जिसके चलते आप भी अमीर बन जाएं। इसके साथ साथ आपको खुद को रिलैक्स भी रखना चाहिए। उतावलेपन और हड़बड़ी से हमारा दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है और सही से काम नहीं करता। इसलिए हमेशा स्ट्रेस से दूर रहें। रैशनल थिंकिंग। हमेशा रैशनल सोच पर चलें। सुनी सुनाई बातों पर एकदम से यकीन न करें। आजकल मीडिया आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है, सच झूठ कुछ भी बताता है। इसलिए अपनी बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल करें। हमारे अंदर बहुत से अंधविश्वास भरे होते हैं और हम उन्हें तोड़ने से डरते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर करेज लाना होगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या सच में कुछ बुरा होता है? तर्क शक्ति से सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्ली तो एक बहुत इनोसेंट और बहुत ही प्यारा सा जानवर होता है। उसमें कोई जादू नहीं है कि रास्ता काटने से किसी का बुरा हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने तरह तरह के डरों पर रैशनल थिंकिंग से काबू पा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हैप्पी हैबिट्स। हमेशा खुश रहने की आदत डालें। खुश रहना भी एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। बहुत से लोग इतने सीरियस रहते हैं जैसे पता ही नहीं कौन सी आफत आने वाली है। जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसे उदासी में व्यर्थ ना करें, बल्कि जिंदा दिल और खुश होकर बिताएं। खुश रहने से आपके अंदर डोपामाइन नाम का हार्मोन निकलता रहता है, जो आपके स्ट्रेस को हमेशा दूर रखता है। खुश रहने के लिए दूसरों की मदद और चैरिटी भी कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ जाते हैं और ये भी आपकी खुशी को बढ़ा देता है, क्योंकि आपके अंदर से आवाज आती है कि आप समाज के लिए कितने यूजफुल हो। हील इमोशनल स्कार्स। बचपन में कई बार लोगों ने हमें बहुत कुछ नेगेटिव कहा होता है, जैसे तुम डफर हो, लाइफ पे कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कभी भी कोई चीज ठीक से नहीं होती, तुम हमारे ऊपर एक बोझ हो, तुम्हारी शक्ल बदसूरत है, तुम गरीब रहोगे आदि। इन बातों से कई बार हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाती है, हमारी सेल्फ इमेज खराब हो जाती है। हम खुद को सच में ही डफर और नकारा समझने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अपने दिलो दिमाग पर पड़े इन जख्मों को खुद ही हील करें, खुद से प्यार करना शुरू करें। हर दिन खुद के बारे में पॉजिटिव बोलें। सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की हेल्प करना और खुद को क्रेडिट देना। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाते हैं तो उसके बाद खुद को शाबाशी दें। खुद पर गर्व करें कि मैं बहुत हेल्पफुल और अच्छा इंसान हूँ। हर दिन एक अच्छा काम करें। इससे आपकी सेल्फ इमेज बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और ये आपकी पर्सनालिटी में भी झलकने लगेगा। आप ये सोचें कि करोड़पति लोग भी दूसरों की हेल्प नहीं कर पाते, वे तो बॉडीगार्ड से ही घिरे रहते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू समझें और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करते रहें। बिवेयर ऑफ बैड कंडीशनिंग, यानी गलत कमांड से बचें। कई बार हम अनजाने में ही खुद को गलत कमांड्स देते रहते हैं। इन्हें नेगेटिव अफर्मेशंस भी कहते हैं। जैसे ये कुछ बातें हैं, मेरी लाइफ तो बर्बाद है, बिजनेस लगाना तो पैसे वालों का काम है, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे यकीन है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो ऐसे ही नेगेटिव बातें लोग कई बार सोचते रहते हैं, लेकिन ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं और सबकॉन्शियस माइंड फिर वैसे ही बिहेव करने लगता है। इसलिए कभी भी अपने बारे में नेगेटिव न बोलें और ना ही सोचें।
बल्कि आप हर नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव बना दें। जैसे ऊपर की नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइफ में अभी बहुत कुछ करने को है, बल्कि मुझे इस फेलियर से काफी कुछ सीखने को मिला है। 10,000 में भी बिजनेस लगाया जा सकता है। कोशिश करने पर बैंक से लोन भी मिल सकता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे यकीन नहीं है। जिन्हें लोन नहीं मिलता है, हो सकता है उनकी नीयत और बिजनेस प्लान अच्छे ना रहे हों। मैं हर दिन आगे की ओर एक ही स्टेप लूंगा, लेकिन स्टेप जरूर लूंगा। मैं हर दिन जल्दी उठूंगा और डेली कुछ ना कुछ पढ़ूंगा और ऐसा करके पास हो जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुद की नेगेटिव कंडीशनिंग मत कीजिए। सी गुड इन एवरीथिंग। हर चीज में अच्छा देखें। आजकल हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इंफीरियर, और यही माइंडसेट सब दुखों का कारण है। इससे समाज में एक नेगेटिविटी फैल जाती है। शहरों में तो यह ज्यादातर देखा जाता है। सुपीरियॉरिटी के चक्कर में लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अगर हर कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। हमें लगता है कि शायद हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, और साथ ही लोग स्ट्रेस में जीने लगते हैं। लेकिन ये क्रिटिसिज्म का कल्चर शुरू कहाँ से होता है? इसके लिए हर कोई जिम्मेवार है। सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए। आपने भी तो अपने से नीचे के व्यक्ति को कभी क्रिटिसाइज किया होगा या फिर मजाक उड़ाया होगा। तो इसी तरह दूसरा भी किसी और के साथ ऐसा करने लगता है, और ऐसे ही ये चक्र सारे समाज में फैल जाता है और घूमकर आपके पास वापस आ जाता है। इसलिए खुद से शुरुआत कीजिए। आज से ही लोगों में सिर्फ अच्छा देखिए, उनकी खूबियों की तारीफ कीजिए और कमियों को इग्नोर कीजिए। गलतियों को सुधारने में उनकी हेल्प कीजिए। गो फॉर स्मॉल सक्सेसेस। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आप छोटी सक्सेस पाने के बारे में सोचें। इससे आपके अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म बनने लगेगा, जिसके बाद आप बड़ी बड़ी सफलताएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन 7 चीजों में सफलता हासिल करने की सोचिए। प्रेम, आर्थिक सुरक्षा, क्रिएटिविटी, मान सम्मान, नए तजुर्बे, आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच। जब आप ये 7 चीजों को प्राप्त कर लेंगे तो आप अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप बड़े गोल्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो शुरुआत एक छोटे से बिजनेस से कीजिए। तो दोस्तों, साइको साइबरनेटिक्स की समरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये समरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।